तो आज का WWE रॉ हो चुका है खत्म और उसकी पूरी हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और रॉ जो आज का था वो बहुत ही बढ़िया था। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर। और गुंथर यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिंग में आके बोलते नहीं है, उससे पहले ही हमें यहाँ पर फिन बैलर और उनकी जजमेंट डे आती हुई दिखाई देती है। और फिर यहाँ इन दोनों के बीच में हमें एक सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ फिन बैलर बोलते हैं, मैंने जैसे तुम्हारी मदद की थी समर स्लैम और सर्वाइव सीरीज में जीतने की, वैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुमसे वो टाइटल लेने की और तुम्हें हराऊंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर फिन बैलर पूरी तरीके से बोलते हैं कि गुंथर किसी भी तरीके से फिन बैलर की वजह से वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनता अगर वो ना होते तो। फिर यहाँ फिन बैलर को बोलते हैं गुंथर एक बहुत ही बढ़िया लाइन कि मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा बेस्ट इन द वर्ल्ड मानता था, जो कि वो सीएम पंक को रेफरेंस करते हुए बोलते हैं जब वो यूनिवर्सल टाइटल जीते थे। पर वो उसके बाद चले गए डाउनफॉल में और उसके बाद ये बंच ऑफ क्रूक्स मतलब इन फद्दुओं के साथ मतलब कार्लिटो डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलते हैं इनके साथ ज्वाइन कर लिया, जिससे कि तुम्हारी इमेज और ये तुम्हारा सब कुछ कचड़ा हो गया। और ये चीज़ हिट करती है सारे के जजमेंट डे मेंबर को और फिन बैलर को, और सारे के सारे रिंग में आते हैं गुंथर को मारने के लिए। पर उतने में हमें देखने मिलता है कि जो डेमियन प्रीस्ट है उनका थीम सॉन्ग हिट होता है और यहाँ थीम सॉन्ग हिट होने के बाद बुरी तरीके से डेमियन प्रीस्ट धो देते हैं सारे के सारे जजमेंट डे मेंबर को। ऐसा लगता है जो डेमियन प्रीस्ट है वो बचाने आए गुंथर को, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ गुंथर मारने लग जाते हैं यहाँ वो डेमियन प्रीस्ट को। फिर उसके बाद यहाँ गुंथर बाहर जाके लेके मारने वाले होते हैं, पर उतनी देर में हमें यहाँ देखने मिलता है जो फिन बैलर है वो सिंग ब्लेड मारते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर शॉर्ट गन ड्रॉप देखने मिलती है, वो स्टील चेयर पर मारते हैं गुंथर को और उसके बाद क्यूडम क्रॉस भी लगा देते हैं। फिर यहाँ पर बुरी तरीके से पीट के यहाँ डेमियन प्रीस्ट को अंदर लेके जाते हैं। फिर यहाँ डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर 2-3 क्यूडम क्रॉस लगाते हुए दिखते हैं जैसे कि उन्होंने पिछले रॉ में गुंथर को लगाया था। और उसके बाद आखिरी में देखने मिलता है जो हमारे फिन बैलर वो दोनों की चैंपियनशिप के साथ स्टैंड होल्ड करते हैं और जो कि सभी चाहते हैं अभी के टाइम पे। और इन तीनों का मैच ऑफिशियल हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ बात करें तो अगला मैच हमें देखने मिलता है यहाँ पर फेटल फॉरवर्ड टैग टीम मैच होता है या फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस वाइट सिक्स होता है। और जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग सा था। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है स्टार्टिंग में जो वाइट सिक्स हैं वो पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं और यहाँ अंकल हाउडी और उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो बुरी तरीके से डरा के रखा है फाइनल टेस्टामेंट को और बुरी तरीके से मार रहे हैं। पर यहाँ जो फाइनल टेस्टामेंट में हमें यहाँ देखने मिलता है उनका भी डोमिनेंस देखने मिलता है। और वो उसके बाद हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर जो डेक्स्टर लूमिस है उनके हाई फ्लाइंग मूव्स देखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो हमें देखने मिला रिंग साइड पे यहाँ पर दोनों स्कारलेट और निकी क्रॉस लड़ रहे थे, जो कि और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। यहाँ सिस्टर एबिगेल लगाने जा रहे होते हैं यहाँ अंकल हाउडी पर, यहाँ उतने में वहाँ पर हमें देखने मिलता है मिज और उनके फाइनल टेस्टामेंट के जो मैनेजर है उन्होंने कुछ व्हाइट सा पाउडर छिड़का और उसके बाद कैरन क्रॉस यहाँ अपना फिनिशर लगा के पिन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। या अंकल हाउडी हो चुके हैं पिन और यहाँ जीत चुके हैं फाइनल टेस्टामेंट। फिर यहाँ पर जेके रेडमैन का इंटरव्यू आता है सीएम पंक के साथ और यहाँ स्टार्टिंग में जो सारे फैन चाहते हैं पूछना कि वो फेवर क्या था उन्होंने पूछ लिया और यहाँ सीएम पंक ने सीधा सा बोल दिया कि मैं वो फेवर नहीं बता सकता, वो मेरे और पॉल हेमन के बीच में पर्सनल है और अभी राइट टाइम नहीं है ये फेवर बताने का। फिर यहाँ पर अगली बार पूछ लेते हैं कि वो सेथ रॉलिन्स से क्या चीज़ है, मतलब उनका और उनका क्या सिस्टम है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ सीएम पंक को बताते हैं कि सेथ रॉलिन्स एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है और वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है जब से मैं एब्सेंट था इस WWE कंपनी के अंदर से। और ऊपर से ये भी बताते हैं कि जब वो 16 ईयर ओल्ड थे सेथ रॉलिन्स तो वो यहाँ पर मदद मांगने आए थे सीएम पंक से और उनसे सीखने आए थे कि कैसे मतलब इस अंदर इसकी चीज़ के अंदर घुसा जाए। फिर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो सेथ रॉलिन्स हमेशा गोट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में टॉप 10 में रहना चाहते थे, पर वो उस टाइम पे अभी फायर होने वाले थे, टॉप 10 लिस्ट के अंदर थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक वर्ल्ड ड्रॉप किया, वो था शील्डिंग, जो कि शील्ड को रेफरेंस करते हुए कहा था क्योंकि यहाँ पर जो सेथ रॉलिन्स है उनको बचाया सीएम पंक ने और ऐसी ऐसी बातें बताई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ड्रॉप इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हमें पता है सीएम पंक ने शील्ड को मदद किया था फॉर्म करने में। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है मैच लड़ने में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेगमेंट थोड़ा छोटा ही था, फिर खत्म होता है। फिर यहाँ देखने मिलता है जो डकोटा काय वर्सेस लिव मॉर्गन, मतलब पता नहीं क्यों बस ऐसे ही ये मैच रख दिया और इस मैच में हमें ज़्यादा कुछ देखने मिला नहीं। यहाँ पर जो बीच में डिस्ट्रैक्शन कर रही थी सोनिया डेविल की और उनकी टीम, और उसमें बीच में फिर हमें यहाँ देखने मिलती है यो स्काई भी आ जाती है और फिर उसके बाद लिव मॉर्गन जीत जाती है मैच और यो स्काई को भी बजा देती है और स्टैंड टॉल करती है। फिर यहाँ हमें देखने मिलता है एक और बढ़िया सा बैक स्टेज सेगमेंट और ये फुटेज होती है, क्लिप होती है जो पहले ही रिकॉर्डेड होती है। ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि क्यों उन्होंने सैमी ज़ेन पे हमला किया। पहले तो बताते हैं कि मेरा ये साल था सबसे बढ़िया जाने वाला था और मैं ग्रेट सुपरस्टार बनता इस साल के अंदर, पर यहाँ सीएम पंक ने हर चीज़ करने से मेरे को रोका और सीएम पंक मेरे को अभी भी चुभता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ सीधे से बताते हैं कि यहाँ ड्रू मैकिंटायर को अभी भी दिक्कतें हैं सीएम पंक से। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे सीएम पंक ने यहाँ ब्लड लाइन को ज्वाइन किया और यहाँ पर रोमन रेंस का नाम तो ड्रॉप नहीं किया पर उन्होंने ब्लड लाइन का नाम ड्रॉप किया। यहाँ सबका नाम लिया, जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन, वो पागल हैं, ये भी बोलते हैं कि उनका दिमाग सटक चुका है और वो वापस से वही गलत चीज़ करने जा रहे हैं, तो मैं अब उसे रोकने आया हूँ और मैं अभी सबको ठोकूंगा।
फिर यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं रिंग के अंदर, और सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे जो सीएम पंक ने बातें बोली है वो सारी की सारी मतलब सही है, और वो 16 ईयर ओल्ड थे और उन्होंने ये सब मांगा था, फेवर मांगा था कि वो उन्हें मदद करें यहाँ पर रेसलिंग सीखने में और आगे बढ़े। और ये भी बताते कि वो उनके आइडल थे सीएम पंक, और वो उन्हें बेस्ट इन द वर्ल्ड मानते थे। और यहाँ सीएम पंक के चैंट्स को भी उन्होंने यही बोला कि मैं भी वैसा ही बंदा था जो सीएम पंक का नाम चैंट करता था और उनको पसंद करता था, वो गोट मानता था। पर उन्होंने जब वो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल गए तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि क्या सीन है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और वो कभी भी रिप्लाई वापस से आया नहीं। और फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि सीएम पंक को बस अपना प्रॉफिट चाहिए और वो अभी भी इधर आया बस मनी के लिए आया और उसका कोई काम नहीं है। और यहाँ सीएम पंक को पूरी तरीके से टारगेट करते हुए बोलते हैं कि वो पूरी तरीके से बदल गया है, वो बस अपने बारे में सोचता है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। फिर यहाँ सैमी ज़ेन भी आते हैं और सैमी ज़ेन बताते हैं, सॉरी बोलते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ होता नहीं है, सॉरी बोल देते हैं। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं तुम अपना बिजनेस संभालो ड्रू मैकिंटायर के साथ, मैं अपना संभालता हूँ। फिर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ऑफिशियल बता देते हैं सैमी ज़ेन की इन दोनों का मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और ये सब बता के वो जा रहे होते हैं, पर उतनी देर में यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ठोक देते हैं और जो इन दोनों की स्टोरी लाइन है वो अभी भी ज़्यादा कंटिन्यू है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ चल रही है इन सबके बीच में। फिर उसके बाद हम बात करें तो अगले में हमें देखने मिला था यहाँ आइवी नाइल वर्सेस यहाँ पर जेलिना वेगा वर्सेस लायरा वल्कारिया था फॉर आईसी टाइटल टूर्नामेंट के लिए। और इस मैच में मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तो कुछ कहेंगे नहीं, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है लायरा वल्कारिया को कभी स्ट्रॉन्ग दिखा देते हैं, कभी उन्हें वीक दिखा देते हैं, कभी इंजर्ड हो जाती है तो वो ज़्यादा पावरफुल दिखती नहीं है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर जीत जाती है। फिर यहाँ कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स आते हैं और जेवियर वुड्स कैमरा लेके आते हैं और न्यू डे एकदम बहुत ही ज़्यादा बू मिल रही थी इन लोगों को और ये रिंग में एंट्री करते हैं तो ये बोल भी नहीं पाते हैं कुछ, और ये इतना बू मिल रहा है जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को मिलता है, उन्हें बोलने भी नहीं देते। सेम इनके साथ किया, यहाँ 2-3 बार ट्राई करते हैं कि कुछ बोले पर यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ बिल्कुल ही ज़्यादा बू मिल रही थी। फिर यहाँ कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा बढ़िया पॉप मिलता है, मतलब सोचिए, मतलब यहाँ जाने के लिए पॉप मिल रहा है इन्हें, इतनी ज़्यादा हिट मिल रही है और यहाँ पर ख़त्म होता है इन लोगों के सेगमेंट छोटा ही था, इन्हें भगा दिया। फिर यहाँ देखने मिलता है कि कोडी रोड्स आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे और यहाँ पर जो सारे फैंस कहना चाहते हैं कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने गलत किया वो सेम टू सेम यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ऊपर से यहाँ पर एक और हिंट देखने मिला कि यहाँ कोडी रोड्स शायद हमें रॉ नेटफ्लिक्स के लिए यहाँ पर अभी ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे मंडे नाइट रॉ पे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है यहाँ रिया रिप्ली वर्सेस यहाँ पर रकल रॉड्रिगेज होता है और ये मैच होता है एनीथिंग गोस। और यहाँ पर कैंडो स्टिक से यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने मिलता है यहाँ रिया रिप्ली मार रही है, फिर यहाँ इनके बीच में ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पर क्राउड में जाके लड़ रहे हैं, यहाँ पर रिया रिप्ली के अपने मूव्स दिखाती हैं और यहाँ पर जो रकल रॉड्रिगेज है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है, इसके अंदर अनाउंस टेबल पर पटक रही होती हैं। फिर यहाँ पर कैंडो स्टिक से यहाँ रकल रॉड्रिगेज ने भी हमला किया। फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है कि रकल रॉड्रिगेज ने यहाँ पर बहुत सारी चेयरों के ऊपर यहाँ पर रिया रिप्ली को पटक दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है कि लिव मॉर्गन यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने आती है और फिर यहाँ ईओ स्काई भी आ जाती है यहाँ पर मतलब मदद करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए क्योंकि उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच होना है। फिर यहाँ रिपटाइड लगा देती है टेबल पर रिया रिप्ली और जीत जाती हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में टेंशन देखने मिलती है। रिया रिप्ली और ईओ स्काई यहाँ पर दोनों ही चैंपियन बनना चाहते हैं, दोनों टाइटल होल्ड करती हैं और ऐसे ये रॉ खत्म हो जाता है। बाकी ये जो रॉ था ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट को बहुत ही ज़्यादा हाइप कर चुका है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें नोट करने लायक थी, जैसे सीएम पंक ने शील्ड बोला या बेस्ट इन वर्ल्ड बोला गुंथर ने, जो कि उनके फ्यूचर फ्यूड के लिए रेफरेंस में थी। फिर ड्रू मैकिंटायर और रोमन रिंग्स का भी यहाँ सीन था और बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें देखने मिली है। फिन बैलर का भी सिंगल पुश आने वाला वो भी हिंट हमें दिया जा रहा है, तो बहुत ही कुछ था इस मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कि बहुत ही बढ़िया बनाता है इस चीज़ को। बाकी मैंने पूरी तरीके से रॉ आज का एक्सप्लेन कर दिया और पूरी हाइलाइट्स बता दी कि क्या क्या आज के रॉ में हुआ। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया रॉ था, आप जाके एक बार ज़रूर देखेगा अगर आपको देखना हो तो। बाकी आप ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट तो ज़रूर देखना। बाकी यही था और सीएम पंक और जो सेथ रॉलिंस की फीड है और भी ज़्यादा हाइप हो रही है और दोनों ही सही लग रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। बाकी यही था आज के मंडे नाइट रॉ के लिए, मैंने पूरा बता दिया है। सो ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स देखने मिलेगी। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।